स्टडी हब MW में मैं ऋषभ कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भेजिए। चलिए आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेम युंग दुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेम युंग दुंग ग्लेशियर। नाम भी उधर वैसा ही होता है, हम लोग को थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है। चेम युंग दुंग ग्लेशियर है, कहाँ पे है? तिब्बत में। तो वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन में जब चलती है तो चीन में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चीन में सांगपो नदी के नाम से आगे चलती है। उसके बाद जब आती है हम लोग को अरुणाचल प्रदेश के पास इंडिया के, तो आप एक पहाड़ी चोटी है जिसका नाम है नमचा बरुआ पर्वत चोटी। ठीक है, तो नमचा बरुआ चोटी के पास से क्या होता है कि सांगपो नदी घूमकर और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सांगपो नदी, तो उसका नाम वहाँ पे दिहांग नदी हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी हो जाता है। ठीक है, और दिहांग नदी के बाद से जब वो आगे चलती है, जब असम में आती है, तो जब असम में आती है तो उस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र जब असम से बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में उसका नाम क्या होता है? जमुना। बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जानते हैं और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ऐसे निकलती है तिब्बत के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सांगपो नदी चीन में बोलते हैं इसको। जब प्रवेश करती है नमचा बरुआ पर्वत चोटी से अरुणाचल प्रदेश में घूमकर तो उसको दिहांग नदी बोलते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं। उसके बाद से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हो गया ऐसे। अब देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पे कि सहायक नदी कौन कौन सी है। तो देखिए एक इसका बाईं तरफ से, सबसे पहले बाईं तरफ का देखते हैं हम लोग। तो बाईं तरफ से एक नदी है जिसका नाम है दिबांग नदी या सिकांग नदी। ये दिबांग नदी या सिकांग नदी, ठीक है, ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो कि मिसमी की पहाड़ी से निकलती है। मिसमी की पहाड़ी से निकलती है और आकर कहाँ मिलती है? दिहांग नदी में, अर्थात ब्रह्मपुत्र में। इसका नाम क्या हो गया? दिबांग या सिकांग। ठीक है, एक नदी बाईं तरफ से और है जो जयालछू ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है लोहित नदी। ठीक है, तो लोहित नदी आकर कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। लोहित नदी आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है और ब्रह्मपुत्र में जब लोहित नदी मिलती है तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ी नदी हो जाती है ब्रह्मपुत्र वहाँ पे जब लोहित नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र में। तो ठीक है, और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है वो भी कहाँ बनता है? यहीं पर बनता है जब लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है और 10 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। तो अब इसको जिला भी घोषित कर दिया गया है मांजुली को। ठीक है, मांजुली द्वीप को एक। फिर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धनगिरी नदी आकर मिलती है। एक कपिली नदी आकर मिलती है बाईं तरफ से। ठीक है, एक माउंट जेपो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी आकर जमुना बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश में क्या होता है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, बाईं तरफ से आप लोग को समझ में आ गया। दिबांग नदी या सिकांग नदी मिसमी की पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है या दिहांग नदी में मिलती है। लोहित नदी जो जयालछू ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मांजुली द्वीप बनाती है, 10 किलोमीटर चौड़ा वहाँ पे चौड़ाई हो जाता है ब्रह्मपुत्र का, और मांजुली एक जिला भी है। धनगिरी नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। कपिली नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। माउंट जेपो ग्लेशियर से निकलती है एक नदी जिसका नाम है बराक नदी भी आकर कहाँ मिलती है? जमुना, जो कि बांग्लादेश में हो गया है, अर्थात ब्रह्मपुत्र में। अब हम बात करेंगे दाहिनी तरफ से आकर जो नदियां मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में, जो सहायक नदी है दाहिने साइड से। तो एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तो सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है और आकर मिलती है दिहांग नदी में। ठीक है, दिहांग नदी मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी में। एक अरुणाचल प्रदेश से नदी निकलती है जिसका नाम है रंगा नदी आकर कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। दो नदियाँ भूटान से आती हैं, एक का नाम है मानस और एक का नाम है संकोश नदी। तो मानस नदी और संकोश नदी भूटान से आती हैं और आकर कहाँ मिलती हैं? ब्रह्मपुत्र में। तो मानस और संकोश नदी भूटान से निकलती हैं, आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। एक नदी है जो सिक्किम से निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी जो कि जेमू ग्लेशियर के चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, वहाँ से तीस्ता नदी निकलती है और आकर कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और आप लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते होंगे, तो गंगा नदी भी दाहिनी तरफ से आकर
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र इसका गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम हो जाता है? पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी के नाम से जानती है। यानी कि पद्मा आकर जब मिलती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में, यानी जमुना में, ब्रह्मपुत्रा अर्थात जमुना, क्योंकि बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, ठीक है। जब मिलती है तो यहाँ पे दोनों की गहराई सेम हो जाती है। तो जब दोनों की गहराई सेम हो जाती है, तो हम गंगा नदी तंत्र में पढ़ाए थे कि जब गहराई दोनों की सेम हो जाती है तो नाम बदल दिया जाता है, कोई तीसरा नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ से जब आगे नदी जाती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या? मेघना नदी, ठीक है। मेघना जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। आगे आप लोगों को समझ में, तो नदी आप लोग समझ गए, निकली छेम ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से, सांगपो नदी थी इसका नाम चीन में, दिहांग नदी आ गई इंडिया में, अरुणाचल में दिहांग, में असम में ब्रह्मपुत्रा, और जमुना हो गया बांग्लादेश में। और ये सब सहायक नदी है। बाईं तरफ से दिबांग नदी, लोहित नदी, धनगिरी, कपिली, बराक, बाईं तरफ से सॉरी, और दाहिनी तरफ से सुबनसिरी, रंगा, मानस, संकोच, तीस्ता, गंगा, ये सब आके मिल जाती है। गंगा को पद्मा का नाम जानते हैं। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। इतना आप लोग को हो गया क्लियर। देखिए, टोटल 2900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है कुल, ठीक है। और 916 किलोमीटर, लगभग 916 किलोमीटर इंडिया में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी 916 किलोमीटर इंडिया में है, और 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं कल किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ना 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 ना।